ठीक है, आज राउटिंग देखेंगे, है ना। अब राउटिंग में क्या होगा, नेविगेशन करेंगे, मतलब एक से दूसरा पेज ना कॉल करेंगे, हाइपरलिंक। तो रिएक्ट में हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सीएमडी में जाएंगे, वहां पे जहाँ पे प्रोजेक्ट है अपना, ठीक है। सीएमडी ओपन करा, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था कल अपन ने, माई ऐप था, ठीक है। अब वीएस कोड में इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। वीएस कोड में ओपन हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे, सर्वर को चला लेंगे। सर्वर ये चलता हुआ रहना चाहिए, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट करके ये अपना सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, अपन ने कितने पेज बनाए थे, है ना। एक तो होम बनाया था और दूसरा लॉगिन बनाया था, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों पेज आ गया। अब इनको क्या करते हैं, देखो अपन अपन ने क्या किया है, इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे कॉल कर दिया दोनों को, यहाँ दोनों को कॉल करा है ना। यहाँ पे दोनों को कॉल नहीं करते हैं, ये डिफॉल्ट वाला पेज था ना ऐप डॉट जेएस, ठीक है। इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे इंडेक्स वाले में, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस में दोनों को कॉल कर देते हैं। अभी देखो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में होम को कॉल कर देते हैं, और लॉगिन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। है ना, कोई दिक्कत है, हो गया कॉल, सेंटर में ही आ गया ना। इसकी डीब की ये डी हुई ना, सीएसएस, ये देखो यहाँ सीएसएस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो जो क्लास है ना, कंटेनर वाली, नाम क्या था क्लास का, ऐप, है ना। ये जो ऐप वाली क्लास है, इसकी वहाँ पे लिखी होगी फीचर सेंटर, लिखा हुआ ना, इसीलिए उस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब ये दोनों पेज एक साथ यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है। अब यहाँ दोनों पेज नहीं दिखना चाहिए, हम यहाँ लिंक बनाएंगे, हाइपर लिंक बनाएंगे, और हाइपर लिंक से कॉल होना चाहिए। किसे कॉल होना चाहिए, हाइपर लिंक से। देखते हैं हाइपर लिंक से कॉल होता है क्या। इसको हटाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो AHREF, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे किसको कॉल करोगे, HRF में किसको कॉल करोगे, डॉट एचटीएमएल तो है नहीं, डॉट एचटीएमएल फाइल है क्या यहाँ पे, डॉट जेएस फाइल है, ठीक है। अब AHREF करके ओपन नहीं कर सकते जेएस को, ओपन कर सकते हैं क्या, नहीं ना। इसकी एक रूट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रूट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले हमें, ठीक है। उसके लिए जो मॉड्यूल है, नाम क्या है उसका, देखो, है ना, क्या नाम है, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, ये इंस्टॉल करो। अब यहाँ इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल सी से निकल जाओ बाहर, और यहाँ पे लिखो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। हाँ, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। अब वापस से npm स्टार्ट करना पड़ेगा, अब एरो प्रेस करना है तो आ जाएगा पिछला कमांड।
ये स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, सो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर, है ना। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउज़र राउटर करके कंटेंट होगा, वहां पे ऐसे लिंक हमें देना पड़ेगा, है ना। और ये जो ब्राउज़र राउटर है वो किसके अंदर मिलेगा, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। ठीक है, और इसी राउटर के अंदर हमें रूट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, रूट्स बनाना पड़ेगा, और रूट्स के अंदर फिर रूट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करें, यहाँ पे ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अपन क्या लेंगे, ब्राउज़र राउटर। ये किससे आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है। ये कंपोनेंट है पहले से बना हुआ, ये कंटेनर की तरह। ठीक है, तो क्या ले लिया अपन ने, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, रूट्स बनाएंगे, है ना। रूट्स के अंदर फिर यहाँ पे रूट क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, यही था ना। देखो रूट्स था, उसके अंदर फिर ये रूट बनाएंगे इस तरह से। हाँ, एक तो पाथ सेट करेंगे और दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब कंपोनेंट, रूट। ठीक है, एग्जैक्ट पाथ। ठीक है, यहाँ पे स्लैश देते हैं, इसे आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। फिर एलिमेंट बता दो, एलिमेंट में क्या देंगे, ऐसे कर्ली ब्रेसेस में कॉल करेंगे, है ना, कंपोनेंट को। यहाँ किसको कॉल होना चाहिए, होम। ठीक है, हाँ हाँ, अलग अलग होगा ना, अलग अलग रूट बनाएंगे। हो गया, तो रूट है पाथ सेट करने का, माने पाथ क्रिएट करने का रूट बता रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट, है ना, पाथ उठा लेगा, उसके बाद पाथ में डाल दिया, ये हमारा, है ना, क्रिएट हो रहा है पाथ। यानी जब हम कुछ नहीं देंगे, वहां जब एंकर क्रिएट करेंगे ना हाइपरलिंक, वहां कुछ नहीं देंगे तो कौन सा कॉल होगा, एलिमेंट यानी कंपोनेंट होम। फिर यहाँ लिख सकते हो, अभी लिंक वाला बनेगा ना ऊपर, उस पे अब एक और बना लो यहाँ पे। ठीक है, दोबारा क्या लिखोगे, रूट, दूसरा कौन सा था, लॉगिन वाला, एग्जैक्ट पाथ। ठीक है, यहाँ पे चाहते हो लॉगिन लिखा हुआ है ना। ठीक है, इससे उसको वहां पे रेफरेंस करें, तब क्या लिखेंगे, एलिमेंट, अगला कौन सा है, लॉगिन का। तो यहाँ पे लॉगिन वाला कंपोनेंट को एक्सेस कर लो। हो गया, ब्रैकेट बाहर बंद हो गया। ठीक है ना। अब इसका लिंक क्रिएट करो। लिंक क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिंक टू। और लिंक टू में ये वाला पास करते हैं, ये वाला जो अपन ने यहाँ पे पाथ सेट करा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मेन चीज। ठीक है, अब इसी, ये जो हमारा पाथ है ना, ये हम लिंक में डालेंगे। अब वो इसी पेज में डालो या किसी और पेज में डालो, मतलब ठीक है, इसी कंपोनेंट में डालो या तो फिर दूसरे में डालो, हमें लिखना क्या पड़ेगा वहां पे,
ठीक है। अब इसे हाइपरलिंक यहाँ लिख सकते हैं, लिखो यहाँ पे AHREF, ठीक है, डायरेक्ट कॉल हो जाए, है ना, होम कॉल हो जाएगा। ठीक है, होम वाले में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। दूसरा एंकर ऐसे ही अपने को बनाना है, बीच में कुछ भी दे देते हैं, AHREF क्या है, लॉगिन। ठीक है, आ गया। सही है, आ गया है। अब देखो होम तो डायरेक्ट आ रहा है, लॉगिन पे करेंगे तब आएगा लॉगिन वाला, समझ रहे हो, देखो। ठीक है ना, लेकिन एंकर लगाया है ना, तो यहाँ पे देखना ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, यहाँ ध्यान देना, देखो रिफ्रेश हो रहा है पेज, हो रहा है, इसीलिए एंकर टैग नहीं लगाएंगे हम लोग। एंकर की जगह पे क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे। और जब लिंक ये लगेगा ना, ये लिंक किसके पास है, रिएक्ट रोटरडॉम के पास, इसमें रिफ्रेश नहीं होगा पेज। और लिंक में HREF नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू। ठीक है, समझ में आई बात, लिंक टू, यहाँ भी लिंक बंद होगा ना, हाँ, लिंक तो क्लोज होगा। अब आ जाओ वहां, अब देखना रिफ्रेश हो रहा है क्या पेज, नहीं हो रहा है ना, रिफ्रेश हो रहा है क्या पेज, समझ में आ गई बात, ये है कहानी, ये था राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग के लिए हमें क्या करना है, ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करना है सबसे फर्स्ट। दूसरा, ब्राउज़र राउटर एज अ राउटर कंटेनर लेना है ना, डीप वगैरह यहाँ नहीं लेना है। ठीक है, ये ब्राउजिंग की फीचर देगा नेविगेशन का। ठीक है, इसके अंदर ही हमें रूट क्रिएट करना है। रूट क्रिएट करने के लिए क्या लेते हैं, रूट्स कंटेनर। ठीक है, अब रूट्स के अंदर फिर क्या करेंगे, देखो ये क्या करता है, अ कंटेनर फॉर, लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कंटेनर फॉर अ nested tree of root element that render the branch that best matches the, है ना, करंट लोकेशन। तो जो भी एड्रेस होगा उसको कंटेन करके रखेगा वो। ठीक है, पाथ मैच करवाने के लिए ये पाथ क्रिएट कर करके देगा। ठीक है, ये देखो क्या बोलता है ना, ये आपको राउटर, है ना, क्रिएट करके देगा फॉर यूज इन वेब ब्राउजर, है ना, प्रोवाइड द, ठीक है, क्लीनेस्ट URL। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट लिंक कैसे दोगे, डायरेक्ट लिंक होता है HTML पेज होता तब ना, ये HTML पेज थोड़ी है, तो जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट को एंकर में कहाँ कॉल करते हैं डायरेक्ट, वो तो SRC करके ऊपर एक्सेस किया जाता है, तो वैसे हमें एक्सेस नहीं करना है ना। तुम जावास्क्रिप्ट को एंकर में लगा सकते हो, नहीं लगेगा, तो उसी की राउटिंग करनी है अपने को, तो उसके लिए फीचर दिया गया है कि सबसे पहले उसका पाथ क्रिएट करो। ठीक है, तो उसका ये तरीका है। ओके, चलो करके देखो।